Hello students, welcome back. Now time for chapter 25. This is chapter 25, phrasal verbs. देखिए, phrasal verbs are formed with verbs and some other words like preposition or adverb. The meaning of a phrasal verb may not be same as the sum of the meaning of the constituent words. देखिए, फ्रेजल वर्ड जो है किसी वर्ब के साथ या अदर वर्ड के साथ फॉर्म किए जाते हैं, जैसे कोई प्रीपोजिशन है या कोई एडवर्ब है जो अदर वर्ड है, अदर वर्ड यानी कि प्रीपोजिशन या एडवर्ब। एंड इनका जो मीनिंग होता है यह ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम ही आए, या इनका जो मीनिंग होता है वो वर्ड से एकदम हटके होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पुट अप का मीनिंग होगा टू लिव। पुट डाउन का मतलब होगा टू नोट डाउन इन नोटबुक डायरी। यानी पुट डाउन का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता, अलग अलग कुछ भी मीनिंग हो सकता है, वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग निकालते हैं। पुट इन का मतलब होगा टू इंस्टॉल। पुट फॉरवर्ड टू गिव सजेशन। पुट फॉरवर्ड का मीनिंग होगा कोई सजेशन देना। पुट आउट का टू एक्सटिंग्विश। पुट असाइड टू इग्नोर। पुट बैक टू कीप अ थिंग एज इट्स प्लेस। इनकी जो वर्ड है इनकी मीनिंग क्या होते हैं कि हम अलग अलग होते हैं। वर्ड क्या है, सिर्फ एक पुट है, लेकिन एक पुट से ही हमने कितने मीनिंग निकाली है। पुट अप लिख करके अलग मीनिंग आया, पुट डाउन कर दिया तो अलग मीनिंग आया, पुट इन करा तो अलग मीनिंग। इसी तरीके से पुट फॉरवर्ड, पुट आउट, पुट असाइड, पुट बैक, सभी से मीनिंग क्या है, अलग अलग आए, लेकिन वर्ड जो है आपका क्या है, सेम है। सिर्फ एक वर्ड हमने चेंज किया है जो कि प्रीपोजिशन है, ये एडवर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन है। तो क्या है कि एक वर्ड ऐड करने से मीनिंग पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब देखिए, फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज एज दे हेल्प टू ब्यूटिफाई द स्पीच एंड राइटिंग. It should be noted that a little difference in a phrasal verb can mean a lot of difference in the meaning. So you should be careful in using them. यहाँ पर आपके इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, यानी कि कुछ फ्रेजल वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ क्या होते हैं कि कुछ वर्ड हम इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे यूज़ करते हैं जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही उसका मीनिंग निकल सकता है। एंड वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हर सेंटेंस में ऐड नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना एक अलग ही वर्ड लिखते हैं, लेकिन उस वर्ड का मीनिंग हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही निकाल सकते हैं। एंड ये हमें पहले सेंटेंस देखना है और उसके बाद मीनिंग निकालना है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हम अगर पूरा सेंटेंस अगर हम रीड करेंगे तो उस वर्ड का मीनिंग हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन ये हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस वे में है, क्या कहना चाह रहा है। देखिए एग्जाम्पल सेट है, वर्ड लिया है हमने सेट आउट किया तो क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट ए जर्नी। सेट अप किया, टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो देखिए सेट है वर्ड, लेकिन आउट करा तो क्या हो गया, जर्नी स्टार्ट करने के लिए बोल दिया, और अप करा यानी कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बोला। वर्ड एक है लेकिन अलग अलग एडवर्ब या प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीनिंग अलग चला जाएगा। चेक इन यानी कि टू अराइव एट अ होटल, किसी होटल में पहुंचना। चेक आउट करना, टू पे बिल एंड लीव अ होटल, यानी कि बिल पे करना और होटल से चले जाना, होटल छोड़ के चले जाना, तो वो मीनिंग हो गया चेक आउट का। अब देखिए वर्ड एक ही है चेक, प्रीपोजिशन अलग है। इन कर दिया यानी कि होटल में पहुंचना, और आउट अगर लगा दिया तो वहाँ से निकल आना। टच ऑन करा, टू मेंशन समथिंग, यानी किसी चीज़ को मेंशन किया। टच अप किया तो टू इम्प्रूव यानी कि इम्प्रूव किया। अब देखिए ग्रो अप किया तो ग्रो ओल्डर यानी कि ओल्ड होता जा रहा है। ग्रो इनटू करा तो टू डेवलप इनटू यानी कि उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या वर्ड एक है लेकिन एक प्रीपोजिशन या एक एडवर्ब या अदर वर्ड के को हम उस एक वर्ड में ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, अलग हो जाता है। जैसे सेट है, सेट अप का अलग मीनिंग हुआ, सेट आउट का अलग मीनिंग हुआ, चेक इन चेक आउट अलग अलग मीनिंग हुआ, जबकि ये वर्ड दोनों सेम है। चेक बस इन और आउट का डिफरेंस है, उसी की वजह से पूरा का पूरा मीनिंग जो है चेंज हो गया। अब देखिए राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब। ये जो यहाँ पर आपको मीनिंग लिखना है, ये आपको ऊपर से देख करके यहाँ पर
नोट कीजिए एंड नोटबुक में नोट कीजिए। चैप्टर इज कंप्लीट।